जय माता दी साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए प्रैक्टिस सेट में। तो आज की वीडियो में उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जो तैयारी कर रहे हैं एमपी कृषि विस्तार अधिकारी की, तो कृषि विस्तार अधिकारी के लिए हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सीरीज चला रहे हैं जिसमें पर डे आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं। तो आज एमपी कृषि विस्तार अधिकारी का 6वां पेपर सेट आप सभी को करवा रहे हैं, तो वीडियो पूरा जरूर देखें जिससे कि आपको पूरे क्वेश्चन आंसर प्राप्त हो सकें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो में पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज के पेपर सेट की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन जी को। एम.एस. स्वामीनाथन होगा इसका सही आंसर। दूसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक कौन सा है? तो सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक जो है वो है उज्जैन। उज्जैन होगा इसका सही आंसर। तीसरे प्रश्न की जानकारी देते हैं। गेहूं में रोस्ट या गेरुआ रस्ट बीमारी किसके कारण होती है? तो वो होती है फंगस के कारण। किसके कारण होती है? फंगस यानी कवक के कारण। तो कवक होगा इसका सही जवाब। चौथे प्रश्न की जानकारी देते हैं। पादप शरीर क्रिया विज्ञान प्लांट फिजियोलॉजी के पितामह किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स किसे कहा जाता है? स्टीफन हेल्स को। तो स्टीफन हेल्स होगा इसका सही जवाब। पांचवें प्रश्न की जानकारी देते हैं। डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट उर्वरक में नाइट्रोजन यानी एन की मात्रा यानी नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो डीएपी जो खाद उर्वरक होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 18%। 18% होगा इसका सही आंसर। तो जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, यदि आप लोग मेरे डेली क्लासेस डेली वीडियो देखते हैं जो कि आपको शाम को 7 बजे मिल जाया करते हैं डेली वीडियो आप सभी को, तो डेली आप लोगों को पता होगा कि 30 क्वेश्चन हम आपको पर डे प्रत्येक पेपर सेट में करवाते हैं। तो आज के पेपर सेट में भी 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। धान पैडी की फसल के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी है? तो सर्वोत्तम मृदा जो है धान के लिए वो होती है माटियार या चिकनी दोमट मृदा। क्लेलोम होगा इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की जानकारी देते हैं। मृदा निर्माण के सक्रिय कारक एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स में किसे शामिल किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा जलवायु और जीव। क्लाइमेट और बायोटा। क्लाइमेट और बायोटा होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे होता है? तो श्वेत क्रांति का जो संबंध होता है वो होता है दुग्ध उत्पादन से। किससे होता है? दुग्ध उत्पादन से। तो दुग्ध उत्पादन होगा इसका सही आंसर। 9वें प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। 9वें प्रश्न में पूछा गया केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ स्थित है? जो केंद्रीय आलू अनुसंधान है वो कहाँ स्थित है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? शिमला में। तो शिमला होगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया पौधे की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पौधे की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है ऑक्सोनोमीटर। ऑक्सोनोमीटर होगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की जानकारी देते हैं। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर किस फल की खेती की जाती है? तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर किस फल की खेती की जाती है? तो वो की जाती है आम की। किसकी की जाती है? मैंगो की। आम की। आम होगा इसका सही आंसर। 12वां प्रश्न, चना चिकपी किस कुल यानी फैमिली से संबंधित होता है? जो चिकपी है चना है वो किस फैमिली से संबंधित होता है? तो वो संबंधित होता है लेग्यूमिनोसा होगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की जानकारी देते हैं। IARI कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है
नई दिल्ली में कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली होगा इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की जानकारी देते हैं। 14वें प्रश्न में पूछा गया कि यूरिया उर्वरक में एमाइड नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो जो यूरिया उर्वरक होता है उसमें एमाइड नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है? तो वो होती है 46%। 46% होगा इसका सही आंसर। 15वां प्रश्न, 15वें प्रश्न की जानकारी देते हैं। जिंक की कमी से धान में कौन सा रोग होता है? तो जिंक की कमी से होता है खैरा रोग। धान में जो जिंक की कमी से रोग होता है वो होता है खैरा रोग। 16वां प्रश्न, और 16वें प्रश्न में पूछा गया है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ। लखनऊ होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, मक्का में परागण की विधि क्या है? जो मक्का में परागण की विधि होती है वो क्या होती है? परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन होगा इसका सही जवाब। 18वें प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा। बारहसिंगा होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, कपास की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी इनमें से कौन सी होती है? तो इन चार ऑप्शन में से कपास की फसल के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो होती है वो होती है ब्लैक सॉइल। कौन सी होती है? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। काली मिट्टी होगा इसका सही जवाब। 20वां प्रश्न, आलू का ब्लैक हार्ट प्रकार किसकी कमी या अधिकता से होता है? तो वो होता है ऑक्सीजन की कमी से। ऑक्सीजन की कमी या अधिकता से क्या होता है? आलू का ब्लैक हार्ट होता है। 21वां प्रश्न जिसका डिस्कशन आप सभी के साथ करते हैं। विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। तो 16 अक्टूबर होगा इसका सही आंसर। 22वें प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कौन सी सिंचाई पद्धति जल संरक्षण के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? तो वो मानी जाती है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप सिंचाई होगा इसका सही आंसर। 23वें प्रश्न की जानकारी देते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर होगा इसका सही आंसर। 24वें प्रश्न, और 24वें प्रश्न में पूछा गया टमाटर का लाल रंग किस वर्णन या पिगमेंट के कारण होता है? तो वो होता है लाइकोपीन। लाइकोपीन होगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी सन 1929 में। 1929 होगा इसका सही आंसर। 26वें प्रश्न पर पहुंचते हैं। दलहनी फसलों में राइजोबियम जीवाणु पौधे किस भाग में रहते हैं? तो वो रहते हैं जड़ों की गांठों में। रूट नोड्यूल्स होगा इसका सही आंसर। 27वें प्रश्न का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। भारत में पीली क्रांति येलो रिवोल्यूशन का संबंध किससे होता है? तो वो होता है ऑयल सीड प्रोडक्शन से। तिलहन उत्पादन से ऑयल सीड प्रोडक्शन होगा इसका सही आंसर। तो अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं, और अगले प्रश्न में आप सभी से पूछा गया है गन्ने का लाल सड़न रेड रोट ऑफ सग्रेंस किस रोग किस कवक के द्वारा होता है? तो वो होता है कोलेट्रोटिकम फाल्केटम होगा इसका सही जवाब। 29वां प्रश्न जो कि इस वीडियो का आप सभी से पूछा गया है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है देहरादून उत्तराखंड में। देहरादून उत्तराखंड होगा इसका सही आंसर। तो अगले प्रश्न की और इस पेपर सेट के लास्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 30वें प्रश्न में आप सभी से पूछा गया है पीएच स्केल का उदासीन नेचुरल मृदा का मान कितना होता है? तो वो होता है 7.0। 7.0 होगा इसका सही आंसर। तो साथियों आज की वीडियो में हमने उन सभी छात्र छात्राओं को
जो एमपी कृषि विस्तार अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन सभी के लिए हमने आपको एक प्रैक्टिस सेट करवाया जिसमें टोटल 30 प्रश्न करवाए हैं आप सभी के लिए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये वो सभी प्रश्न हैं जो कि आपके विगत वर्ष एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आगे भी आप सभी से पूछे जा सकते हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखें। वीडियो यदि पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। और आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए, आगे के पेपर सेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तो मिलते हैं साथियों कल एक नए पेपर सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।